हेलो फ्रेंड्स, ये मेरा जो वीडियो मैंने बनाया है ये सब स्टूडेंट्स के लिए है जो पढ़ाई में कुछ अच्छा करना चाहते हैं और उनकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो ना चाहते हुए भी अपनी उस कैपेसिटी को फुल पोटेंशियल पे यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो आमतौर पे दोस्तों अपन कुछ गलतियाँ कर देते हैं, तो आज मैं उन्हीं के बारे में बात करने वाला हूँ। दोस्तों, मैं आपको 10 टिप्स बताऊँगा। इन 10 टिप्स का यूज़ करके आप अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो आइए चालू करते हैं। सबसे पहली टेक्निक है दोस्तों, पोमोडोरो टेक्निक। अब अपन ने ये देखा है कि अपन लगातार 4 घंटे पढ़ते हैं, 5 घंटे पढ़ते हैं, 10 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी हम कुछ अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं या हम टॉप क्लास में नहीं कर पाते हैं। जबकि एक नॉर्मल बंदा 2 घंटे पढ़ता है और 1 घंटा पढ़ता है, लेकिन वो टॉप कर जाता है। तो ऐसी क्या चीज़ रहती है दोस्तों, वो चीज़ केवल पोमोडोरो टेक्निक ही है। अब पोमोडोरो टेक्निक में होता क्या है कि लगातार एक बार बहुत घंटे पढ़ने से अच्छा ये है कि हम किसी चीज़ को 25 मिनट पढ़ें और फिर 5 मिनट का ब्रेक ले लें, या फिर 50 मिनट पढ़ें और फिर 10 मिनट का ब्रेक ले लें। तो इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि अपना जो पढ़ा किया है वो भी याद रहेगा और हम रिफ्रेश हो जाएंगे, और फिर जब हम आगे पढ़ेंगे तो भी हम अच्छे से गेन करेंगे और हम फिर रिफ्रेश हो जाएंगे। तो अपनी पूरी पढ़ाई को छोटे छोटे इंटरवल्स में तोड़ लेना और फिर एग्जीक्यूट करना बहुत इफेक्टिव होता है दोस्तों। मेरे लिए जो आइडिया वर्क करता है वो ये है कि मैं 4 घंटे का टाइम बनाता हूँ और उसमें 10-10 मिनट का ब्रेक लेता हूँ। दोस्तों, इसके लिए आप पोमोडोरो क्लॉक नाम से प्ले स्टोर पे ऐप अवेलेबल है, आप उसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट टेक्निक के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, अपन ने आमतौर पे ये देखा गया है कि जब भी हम अच्छा परफॉर्म करते हैं और कोई हमें अप्रिशिएट करता है तो हमारा परफॉर्मेंस लेवल बढ़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ जब हमें कोई इंसल्ट करता है, डिप्रेस करता है, तो हमारा परफॉर्मेंस लेवल घट जाता है और फिर हम कोशिश करते हैं कि हम अपने परफॉर्मेंस लेवल को बढ़ाएं। तो दोस्तों, ये टेक्निक है रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट टेक्निक। जब आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो अपने आप को रिवॉर्ड दीजिए। चले जाइए बाहर, कॉफ़ी पी लीजिए। किसी को मैगी पसंद है तो मैगी बना के मैगी खा लीजिए। किसी को आइसक्रीम पसंद है तो आइसक्रीम खाइए, इन्जॉय करिए लाइफ। और वहीं दूसरी तरफ अगर आपका परफॉर्मेंस आपके सेट पैरामीटर से बिलो है तो अपने आप को पनिश कीजिए। आप एक रोटी कम खाइए खाने में, आप अपनी एक्सरसाइज बंद कर दीजिए एक दिन के लिए, अपने आप को पनिश कीजिए। तो दोस्तों, इस तरीके से भी आप अपना परफॉर्मेंस लेवल काफ़ी बढ़ा सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। थर्ड चीज़ है दोस्तों, कुछ भी काम अपन कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसके आसपास का इन्वायरमेंट। तो जब भी आप पढ़ाई करने बैठें तो कृपया करके एक ऐसी जगह पर बैठें जो बिल्कुल शांत हो, और टेबल और चेयर पर ही बैठें। ये नहीं कि हम पलंग पे बैठ के पढ़ना है, लेट के पढ़ना है, उससे होता जाता कुछ नहीं है दोस्तों। ना आपका दिमाग चलता है, ना आपकी बॉडी सही से सपोर्ट अलाइनमेंट में रहती है, तो आपका लॉस ही होता है अल्टीमेटली। तो दोस्तों, कोशिश करें कि एक अच्छे इन्वायरमेंट में, एक शांत वातावरण में पढ़ाई करें। दोस्तों, अब आगे चलते हैं चौथी टेक्निक की तरफ। दोस्तों, अपन आमतौर पर ये देखा गया है कि जो लोग रहते हैं वो जब पढ़ रहे होते हैं तो वो सोना भूल ही जाते हैं। रात को 2 बजे तक पढ़ना है, फिर सो गए रैंडमली, फिर 4 बजे उठकर फिर पढ़ने लगे। तो ये गलत है दोस्तों। 7 से 8 घंटे की स्लीप बॉडी के लिए बहुत नेसेसरी है। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो शॉर्ट टर्म के लिए तो ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको बहुत लॉस होने वाला है दोस्तों। तो आप ये कोशिश करें कि आपकी एक प्रॉपर स्लीप, एक साउंड स्लीप होनी चाहिए 7 से 8 घंटे की। यदि वो है तो बहुत अच्छा। अब दोस्तों आगे चलते हैं। अब सोने के साथ साथ खान पान का भी ख्याल रखिए दोस्तों। आप कोशिश करिए कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स ये इनटेक लें, और ऑयली फूड्स, जंक फूड्स, कोल्ड ड्रिंक्स, कुकीज़, इन सब का इंटेक कम करें। और अल्कोहल, ड्रग्स, सिगरेट्स, सिगार, इन सब से तो बिल्कुल ही दूर रहे दोस्तों। एज अ स्टूडेंट आपको ये सारी चीज़ें बिल्कुल शोभा नहीं देती। आपकी बॉडी भी जाएगी, आपका ब्रेन भी जाएगा और आपका रिजल्ट भी जाएगा। तो दोस्तों, इनसे दूर रहें। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं 7th टेक्निक की तरफ। आजकल क्या है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का ज़माना है। अपन ने कुछ भी चीज़ फेसबुक पे डाली, लाइक्स आ गए, अपन खुश। अपन ने एग्ज़ाम के पहले पढ़ाई करी कॉलेज में, रिजल्ट आ गया, अपन खुश। तो दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कभी भी ऐसा नहीं होती कि आपने कुछ किया और आपको इंस्टेंट ही उसका रिजल्ट मिल गया। उसके लिए आपको पेशेंस होना पड़ेगा दोस्तों। थोड़ा टाइम दीजिए, पहले 2 महीने 3 महीने लगकर 7-8 घंटे दीजिए उस सब्जेक्ट को, तब जाके वो थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आएगा। तब भी गारंटी नहीं है वो आ जाए। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप हार करके जा करके कहीं बैठ जाओगे ना भाई। आपको टाइम देना है। आपको क्या करना है, अपना पूरा का पूरा टाइम देना है उसको।
कभी ना कभी तो आएगा, कहाँ जाएगा। टाइम दीजिए दोस्तों, कोई भी चीज़ इतनी आसानी से प्राप्त नहीं होती, इसलिए आपको थोड़ी मेहनत और लगन दिखानी पड़ेगी। दोस्तों 8th टेक्निक के बारे में बात करते हैं। ये जो आपकी बॉडी है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। इसी का यूज़ करके आप पढ़ाई करते हो और सारे काम करते हो। तो दोस्तों इसे फिट रखिए, कुछ एक्सरसाइज करते रहिए। किसी को योगा करना पसंद है तो वो सुबह उठ के योगा कर सकता है। यदि किसी को क्रिकेट खेलना पसंद है तो वो क्रिकेट खेल सकता है। यदि किसी को बैडमिंटन पसंद है तो वो बैडमिंटन खेल सकता है। दोस्तों कुछ ना कुछ एक्टिविटी आधे से 1 घंटे डेली करते रहिए, जिससे आपकी बॉडी फिट रहेगी और आपको सपोर्ट करेगी। अब दोस्तों बात करते हैं 9th पॉइंट की। हमेशा खुश रह कर पढ़ाई करिए। ऐसा नहीं कि पढ़ना भाई, पढ़ाई को एंजॉय कीजिए दोस्तों। फिर देखिए आपका पढ़ाई को देखने का नज़रिया ही बदल जाएगा। जहाँ आपको लग रहा था मुझे 8 घंटे पढ़ना है, 6 घंटे पढ़ना है, वहीं आपको लगने लगेगा यार पढ़ना है, मज़ा आएगा यार, किक मिलेगी। पढ़ने से किक मिलनी चाहिए आपको। और दोस्तों सबसे आखिरी पॉइंट में यही कहना चाहूँगा कि अगर आप बहुत अच्छा कुछ करना चाहते हैं तो हमेशा मोटिवेटेड रहिए, क्योंकि ये दुनिया बहुत अलग है। सब कोई ऐसा नहीं कर रहा होगा जो काम आप कर रहे हैं, वो हर कोई नहीं कर रहा है। तो बहुत डिस्ट्रैक्शंस हैं। फेसबुक का डिस्ट्रैक्शन, व्हाट्सएप का डिस्ट्रैक्शंस, पेरेंट्स का डिस्ट्रैक्शंस, फ्रेंड्स का डिस्ट्रैक्शंस, चारों तरफ से डिस्ट्रैक्शंस ही डिस्ट्रैक्शंस है। इन डिस्ट्रैक्शंस के बीच में आपको रहना है और यहीं से निकलना है। तो आपको हमेशा मोटिवेटेड रहना पड़ेगा। इसलिए मेरे वीडियोस या किसी के भी वीडियोस देखते रहिए, मोटिवेटेड रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। बाय।